हो गए ना तो डंडे पड़ते थे, बट यहाँ तो कोई डंडे नहीं मारा। आप अगर यहाँ डिसिप्लिन होंगे उतनी जल्दी कामयाब होंगे। तैयार है? चेक कर लो पहले, कहीं आपने आपके हाथ में कोई दूसरा हाथ तो नहीं मार रहा। लेकिन डिस्टर्ब तो यही है ना, अगर हम मेरे साथ ताल से ताल नहीं मिला रहे तो डिस्टर्ब है। और ताल से ताल जितनी जल्दी मिल जाएगा तो यहाँ पे गायकार जो आने वाला है ना उसका सॉन्ग आपको पसंद आएगा। क्या आप तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? मैं आगे तभी बढ़ूंगा जब तक आप मेरे साथ ताल में ताल नहीं मिलाओगे। तैयार है? हाथ खोल लीजिएगा, ऊपर वाले, कोने वाले, इधर वाले। रेडी? 1 2 1 2 1 2। आज आप लोग जिस ऑडिटोरियम में आए हुए हैं, यहाँ पर ये ऑडिटोरियम आज से 50 साल पहले ये ऑडिटोरियम नहीं था। कितने लोगों को बिलीव है? यस। अच्छा, जिनको नहीं पता वो सोच रहे होंगे हमने तो देखा नहीं, लेकिन बट मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये बात है, ये ऑडिटोरियम से पहले ये बिल्कुल खाली जंगल था, लेकिन एक व्यक्ति के विचार ने यहाँ पे ये बिल्डिंग बना दी और यहाँ पे आज इस हॉल में 900 लोग प्रेजेंट था। कितने? सिर्फ एक व्यक्ति के विचार की वजह से। और आप सोच के देखिएगा, अगर आज आप इस हॉल में हैं तो किसी व्यक्ति का एक विचार, जिस महान शख्सियत का नाम आज आप लोग सुनते हैं, बोलते हैं, आरसीएम बिजनेस के पालनहार माननीय श्री त्रिलोचन छाबड़ा जी। और पीसी सर के विचार को लेके एक महान शख्सियत ने एक बीड़ा उठाया और प्रण लिया कि मैं इस मिशन को पूरे इंडिया के अंदर एक डिसिप्लिन टीम का नाम दूंगा, और उस शख्सियत का नाम है हम सबके कोच माननीय श्री रामकिशन गुरुजी, टाइगर टीम कोच। एक बार और आप सबके कोच, आप सब रोल मॉडल मानते हैं, जिनके वजह से इतना बड़ा ये हुजूम खड़ा हुआ है। हम सबके रोल मॉडल माननीय श्री सुनील शर्मा जी इस हॉल में है। कितने साथी, नए साथी आए इस हॉल में? न्यू पर्सन एक बार हाथ उठाइए साहब। आप लकी हैं कि आप हॉल में आए और सीट पे बैठे हुए हैं। मेरे जैसा पागल व्यक्ति जब ऐसी मीटिंग देखा और पीछे वाली सीट पे बैठा था और वहां से डिसीजन लिया था कि इस मिशन में कुछ बड़ा करके दिखाना है, और एक चीज अपने दिमाग में डाला था कि टाइगर टीम कोच के माध्यम से, अपने कोच, अपने गुरु मेंटोर के माध्यम से कि आरसीएम बिजनेस में बड़ा इतिहास रचना है, तूफान लाना है। और तूफान का वजूद है कि गुरुजी के साथ टूटी बाइक पर एक को प्लान दिखाया। आज किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, फिर भी 800 लोग इस हॉल में सिर्फ एक विचार का वजह।
नए साथी दौर में है, आज आप एक ड्रीम लेके जाइएगा। आज सोचिएगा कि किसी दिन आप स्टेज पे खड़े होंगे और इतने बड़े बड़े वेन्यू आपके लिए बुक होंगे। कितने लोग ड्रीम ले सकते हैं? ले सकते हैं साहब। उत्पत्ति तभी होगी जब आपके माइंड में एक विचार आएगा। अगर कुछ पैदा करना चाहते हैं, पैदा से पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचने को तैयार हैं तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। तैयार है साहब? आपके बीच में मैं ज्यादा बात नहीं बनूंगा। मेरा नाम अजीत है, आगरा से हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले इंडियन आर्मी में था, एक स्पोर्ट्समैन था, वॉलीबॉल का प्लेयर था और इनके मामलों में बड़ा पीछे था। लेकिन एक सपना, एक विचार, जो मेरी भूख थी, जो मेरा सपना था, उसने कहा कि अजीत तेरे को बहुत कुछ करना है, अभी बहुत कुछ करने के लिए ये जीवन मिला है। कितने लोगों को लगता है कि अगर आप पैदा हो गए हैं तो अभी आपके बहुत सारे कारण ऐसे हैं, अनछुए पहलू हैं जिन्हें आपने अभी छुआ नहीं है, वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। कितने लोग हैं साहब? अभी हो सकता है नए साथियों को लग रहा होगा क्या है जो नौटंकी हो रही है। तब मुझे भी लग रहा था, लेकिन आज पता लगा है कि मैं एक ऐसी मिसाल लेके चला हूं अपने गुरु के माध्यम से। एक विजन को मैंने पकड़ा है कि अगर मैं चलता रहा तो 2025 में जितने इस हॉल में है 1 लाख रुपए पर मंथ की इनकम पे आएंगे साहब। कितने लोगों को लगता है कि 1 लाख रुपए कमाना चाहिए साहब? तो 1 लाख रुपए जैसी एक्साइटमेंट तो होना चाहिए। आप अगर 1 केजी अगर दूध से घी निकालना चाहते हैं, निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा। अगर आपको 1 केजी घी चाहिए तो एवरेज आपको लेना पड़ेगा कि 4 केजी में 250 ग्राम घी निकलता है तो कितना दूध चाहिए? अगर आपको 1 लाख चाहिए तो 1 लाख जैसा जोश आपका होना चाहिए कि जिस व्यक्ति से मिले उसे लगे कि इस मंत्र के साथ पाला पड़ा है, इस डायमंड लीडर के साथ काम करना है, मुझे स्टेज पे आना है। कितने लोग तैयार हैं? तैयार है? तैयार है? कैसे पता लगेगा साहब? मुझे जोश नहीं आता तो उस पर आगे बढ़ने की बात नहीं आती। कितने लोग तैयार हैं? तैयार है? अगर तैयार है तो मैं आपके बीच में एक शानदार चीज के आपके सामने एक प्रेजेंटेशन दिख रही है। आर यू एक्साइटेड? कितने लोग एक्साइटेड है? ऊपर वाले आर यू एक्साइटेड? पीछे वाले एक्साइटेड हैं? तो मैं आपके बीच में बुलाने जा रहा हूं एक शानदार पर्सनैलिटी को। उनसे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा जिनका नाम है रॉयल्टी अचीवर। और एक ऐसा लेवल, एक ऐसा पिन जिसको लेके व्यक्ति जन्म से काम करने की स्टार्ट करता है, पढ़ाई करता है, एजुकेशन लेता है, हार्डवर्क करता है कि एक दिन कुछ अपने बच्चों के लिए करके छोड़ जाऊंगा। पहले तो अपने लिए सोचता है, पहले अपने लिए सोचता है, बाद में सोचता है अपनी तो गुजर गई, बच्चों के लिए कुछ करूं, आज नहीं तो कल बच्चों के लिए कुछ करना है, बट हो नहीं कुछ पाता। लेकिन एक ऐसी पिन जिसका नाम है रॉयल्टी, जो कुछ समय काम करके सिस्टम से हमारे बाद हमारे आने वाली पीढ़ियों को इनकम आती रहे। अगर दुनिया में रहो, धरती पे रहो, तब तो इनकम आए और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बच्चों को उससे भी बढ़ के इनकम आए। कितने लोग मिलना चाहते हैं? ऐसे लोगों को मिलना चाहते हैं? तो मैं कुछ लोगों का नाम बता सकता हूँ जितने न्यू रॉयल्टी अचीवर हैं। प्लीज आप लोग बाहर बालकनी में चले जाएंगे पीछे, वहां से आपको हम लेके आएंगे। मैं नाम बता दूं या आप लोग खुद ही चले जाएं। जिसमें पहला नाम आता है, आगे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, योगेंद्र जी, कृष्णा जी, गोपाल, प्रमोद तिवारी जी, देवेंद्र जी, किरण जी, जीतेन, गोला जी, सुमन जी, शक्ति। पहले गोल्ड, ओनली पहले गोल्ड। मैं आपके बीच में जिनसे इंट्रोड्यूस कराने जा रहा हूं वो साथी हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष किया। एक एक व्यक्ति को प्लान दिखाया, लोगों ने मना किया, लेकिन फिर भी वो रुके नहीं क्योंकि उन्हें कुछ दिख गया था। कुछ दिख गया था। क्या दिख गया था? आपने एक कहानी सुनी है? एक कहानी दिनेश मोहन जी सुनाते थे और आजकल हमारी वो कहानी 2 लोग और सुनाते हैं। एक राकेश जी, एक संजय शर्मा जी। बोला सर कहाँ हो? बोला सर खरगोश की पूंछ निकाल रहे हैं। खरगोश दिख गया, वो पूंछ दिख रही है, उसे निकाल रहा है। तो जिनको खरगोश की पूंछ दिख गई, जिनको आने वाले टाइम में अपने बच्चों का भविष्य दिख गया, उन लोगों से मिलना चाहते हैं? तैयार हैं? तो मैं आपके बीच में एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी जो मेरे साथ आर्मी में थे और आर्मी में बड़े सिंपल स्वभाव के व्यक्ति थे, साथ में मेरे स्पोर्ट्समैन थे, मेरे लिबरो थे वॉलीबॉल ग्राउंड में, डिफेंसर थे और बहुत मस्ती की उनके साथ। लेकिन जैसे ही वो पेंशन आए और उन्होंने डिसीजन लिया और आके वो आज रॉयल्टी अचीवर है, उनका नाम है योगेंद्र सिंह जी तोमर। तो हम पहले उनकी थोड़ा सा प्रोफाइल पिक्चर देखते हैं। तो मैं चाहूंगा तब तक योगेंद्र जी को पीछे से लेके आएंगे। हम एक बार योगेंद्र सिंह जी की
प्रोफाइल पिक्चर को देखें, बस जोरदार तालियां आप बजाइएगा। तालियां होनी चाहिए था। म्यूजिक सर, म्यूजिक। ये रॉयल्टी अचीवर्स हैं। अब आपके बीच में एक और शानदार पर्सनालिटी जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं, एक ऐसे व्यक्ति जिनको जब मैं प्लान दिखाने जाता था, किसी और को प्लान दिखाने जाता था, लेकिन वो छोटा सा बच्चा बस सिर्फ पानी पिला के चला जाता था। उनके पापा को बोलता था कि सर बच्चों को उतारो, लेकिन आज उस बच्चे ने प्रूव कर दिया है, उनके मम्मी पापा को गर्व है और मुझे गर्व है। और आपके बीच में बुलाऊं उससे पहले हम एक बार शानदार उनकी भी प्रोफाइल देखेंगे। किशन गोपाल जी की एक बार
आदर सम्मान करके, जिससे हम टाइम को थोड़ा बचत कर पाए। तो जो भी साथी हैं, मम्मी पापा आए हुए हैं, प्लीज आप लोग ऐसे ही करते रहें। अब मैं आपके बीच में एक और शानदार गोल्ड रॉयल्टी को बुलाने जा रहा हूँ। आप लोग की म्यूजिक और तालियां, जोश कम नहीं होना चाहिए। एक ऐसे साथी, आज मुझे साथी कहूँ, उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ। वो मेरे बड़े भाई की उम्र के हैं। आज इतना बड़ा मेरा साम्राज्य खड़ा हुआ है उस एक व्यक्ति के बदौलत है। जब मैं फर्स्ट बार उनसे मिला तो उनसे नहीं मिला, उनकी वाइफ से मिला। और वाइफ से भी साहब कैसे मिला कि वाइफ कपड़े धो के साड़ी अपनी सुखा रही थी और मैं पागल अपनी बाइक पर टाई लगा के, और मेरे को कोई बंदा नहीं मिल रहा था लिस्ट दिखाने के लिए। मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा था जिसे मैं फिल्म दिखाऊं। और वहां क्या हुआ कि जब मैं देखा कि एक लेडी, जो मुझे लगता है मेरे यहाँ की नहीं है शकल से, क्योंकि वो फौजी था और इंड में रहा था, तो थोड़ा सा चेहरे पर ना आ गया था कि जब वो मुस्कुरा रहे हैं, जब उनकी एक्टिविटी है, तो मुझे ये लगता था कि ये कोई ना कोई डांस वाली बात। और मैंने उनके चेहरे को पढ़ा। अभी रुक जाइए सर, वेट कीजिएगा, सुन लीजिएगा सर। तो मैंने उनके चेहरे को पढ़ा, वो मुझे लगा ये यहाँ के नहीं है। तो मैंने बाइक दूसरे के नीचे मोड़ के और लेके वहीं खड़ी कर दी। और मैंने बोला कि बहन जी भाई साहब कहाँ है, बहन जी भाई साहब कहाँ है। और बहन जी एकदम शर्मा आ गई, अंदर घुस गई। फिर थोड़ी देर में पूछा, मैंने कहा बहन जी भाई साहब कहाँ है। तो बोला सर वो तो स्कूल में। अब मुझे पता लग गया कि सर टीचर है। अब मैंने कहा कितने टाइम आएंगे, बोला 2 बजे आएंगे। तो मैंने कहा कार्ड दे देना, वो बता देना अजीब सर आए थे। बस ना तो सर उनकी बाइक को जानता था, ना उस शख्सियत को जानता था। और सर होता क्या है, सर स्कूल से घर पहुंचते चाय बाद में तो कोई पुलिस वाले आए तो तुम कांड क्या कराए। उन्होंने कहा भैया इस उम्र में हम कांड क्या करेंगे। और जब उन्होंने कहा तो सर मेरे पास फोन आया कि सर आप कार्ड दे गए, आप कौन है, हम तो जानते नहीं। मैंने सर मैं आता हूँ, मैं फौजी हूँ और आपकी जिंदगी बदलने के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा सर जल्दी आओ। आके प्लान दिखाया और उस शख्सियत ने धीरे धीरे शुरुआत की। आज इस उम्र में उन्होंने प्रूव कर दिया है कि अगर एक व्यक्ति ठान ले, सच्चा ईमानदारी से काम करे, तो रॉयल्टी अचीवर बना जा सकता है। तो आपके बीच में जोरदार तालियों के साथ में पहले हम एक देखेंगे उनकी प्रोफाइल वीडियो, उसके बाद हम सर को बुलाएंगे। प्रमोद तिवारी जी फ्रॉम भरतना, एक बार जोरदार तालियां सर। आप लोग तैयार हैं? तो मैं आपसे और लीडर्स को रूबरू कराने जा रहा हूं। आप लोग तैयार रहिएगा, सिर्फ सामने बैठिएगा। और आपके बीच में एक ऐसे साथी जो पहले से ही नेटवर्क के बारे में बहुत कुछ जानते थे और उन्होंने जैसे इसको समझा, देखा और उन्होंने डिसीजन लिया और करना स्टार्ट किया। और करते करते बहुत चैलेंज आए, उनकी फैमिली में आए, सारी चीजें रही और ऑलरेडी एक अच्छी जॉब में है। हस्बैंड वाइफ दोनों ही जॉब करते हैं। दोनों ही लोग जॉब करते हैं और आपके बीच में मैं बुलाने जा रहा हूं एक शानदार पर्सनैलिटी। उससे पहले हम उनकी एक प्रोफाइल पिक्चर देखेंगे। शिवाजी सर आप इधर हो जाइए। आपकी जोरदार तालियों के बीच में
किरण दीक्षित, देवी दीक्षित जी फ्रॉम इटावा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में। आपकी म्यूजिक बजती रहेगी और आपके बीच तो सर बोले इन सब बच्चों के पीछे क्यों लगे हो, और ये नहीं पता था ये बच्चों की टीम इतनी क्रांति पैदा कर देगी। आज यंगेस्ट रॉयल्टी अचीवर, उस समय लड़का ऐसा लगता था कि हाथ में लगा दो कोई गिर जाएगा तो उठेगा भी या नहीं, अगर गलती से पड़ी तो हर मीटिंग में ले गए तो पता नहीं कुछ कर पाएगा कि नहीं, लेकिन उस बच्चे ने प्रूव किया, उसके ड्रीम इतने बड़े थे। आज एक शानदार पर्सनैलिटी आपके बीच में है, तो हम एक बार उनका प्रोफाइल फोटो देखेंगे, पिक्चर देखेंगे। मिस्टर जितेंद्र सिंह गोला जी, गोल्ड अचीवर, एक बार म्यूजिक और उनकी पिक्चर के साथ में और सर उधर से आएंगे, जोरदार तालियां।
आपके बीच में एक और शानदार रॉयल्टी अचीवर को बुलाने जा रहा हूं, जिनकी आप प्रोफाइल देखेंगे तो आप महसूस करेंगे कि ऐसा व्यक्ति भी एक ऐसी इनकम जनरेट कर सकता है कि आने वाले टाइम में पीढ़ियां ये कहें बापू तूने कमाल कर दिया, नहीं तो जिंदगी उसी काले तेल में गुजर जाती है। मिला चाहेंगे? तो मैं बुलाने जा रहा हूं एक शानदार पर्सनैलिटी, फाउंडर गोल्ड अचीवर सुमन जी जसवंत नगर से। जोरदार तालियां। और उनकी पहले प्रोफाइल वीडियो चलेगी, आप उस साइड मारो, उस साइड प्रोफाइल वीडियो चलेगी, उस साइड लाइट ऑफ। ओके, आगे बढ़ रहे हैं तो तालियां दीजिए, चलता रहना चाहिए। बुला लेगी तो यहाँ पे ना कर लेगा उस संघर्ष में उसे काम करते देखा जिस समय लोग दम तोड़ देते हैं। बच्चों के लिए स्कूल की फीस भरने के लिए नहीं थी, अपने लिए कपड़े, अपने लिए खाने के लिए एक बार मौका था, लेकिन आज से बिजनेस को नहीं छोड़ा और आज पूरे इंडिया के अंदर गजब की लीडरशिप, गजब की टीम तैयार की है। तो उनकी हम पहले प्रोफाइल पिक्चर देखेंगे। शक्ति कुमार सैनी जी फ्रॉम मुजफ्फरनगर, एक बार जोरदार तारीफ है। सर आप थोड़ा इधर हो जाओ।
गोल्ड अचीवर का